श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत छोटी है, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। दोस्तों, एक बार मैं सड़क से यूं ही गुज़र रहा था तो मुझे वहाँ पर एक दुकान दिखाई दी। दुकान के बाहर बोर्ड लगा था बड़ा सा, ईश्वर की दुकान। मैंने सोचा ये कैसी दुकान है और ये कैसा बोर्ड है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दुकान के अंदर एक बार जाके देखा जाए कि वहाँ क्या क्या मिलता है। जैसे ही मैंने सोचा, अगले ही पल मैं उस दुकान के अंदर पहुँच गया। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। अब ये कैसे, मुझे कभी समझ में नहीं आया। तब मैंने सोचा कि चलो अंदर जब आ ही गए हैं तो देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। अब मैंने पूरी दुकान की तरफ जहाँ तहाँ नज़र दौड़ाई और मुझे हर कोने में, हर जगह कोई ना कोई देवदूत यानी भगवान के दूत मुझे खड़े दिखाई दिए। वहाँ से एक दूत बड़ी सी टोकरी लेकर के चल के मेरे पास आया और मेरे सर पर हाथ रख के मुझसे कहा, बच्चा ये ले तेरी टोकरी, इसमें से तूने जो खरीदना हो इस टोकरी में भर ले। यदि अगर एक बार में तेरी टोकरी नहीं भरती है तो तू दोबारा भी इस टोकरी में भर सकता है। उनकी आज्ञा पाकर उनको प्रणाम करके मैं आगे चला। मैंने भी सोचा कि चलो देखता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है। जैसे ही आगे मैं गया तो मुझे पहले सहनशीलता दिखाई दी। मैंने कुछ सहनशीलता खरीद ली, क्योंकि बिना सहनशीलता के संसार में काम होते भी नहीं हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा आगे और चल के गया तो मुझे वहाँ हिम्मत के कुछ डिब्बे दिखाई दिए। 2-3 डब्बे मैंने हिम्मत के खरीद लिए, क्योंकि मेरे मन में फिर प्रश्न हुआ कि बिना साहस के, बिना हिम्मत के संसार में लोग तुझे जीने भी नहीं देंगे। उसके लिए हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आगे गया तो मुझे वहाँ कुछ डब्बे पवित्रता के मिले। कुछ पवित्रता मैंने वहाँ से भी खरीद ली। कुछ मैं आगे गया, मुझे गुण मिले, मैंने गुण भी खरीद लिए। फिर मैं आगे चल कर के गया तो मुझे वहाँ मुक्ति दिखाई दी। मैंने सोचा कि संसार में जो आया है उसकी मुक्ति होना भी ज़रूरी है। अब मुक्ति होगी तो होगी कैसे, क्योंकि लोगों ने स्वर्ग तक जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई रास्ता अपना तय ही नहीं करा है जिस वजह से आदमी की मुक्ति होगी। वरना जितने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया है प्राणियों ने, उनमें से कितने लोगों की मुक्ति होती होगी। तो मैंने सोचा कि कम से कम मेरी तो मुक्ति हो जाए। तो मैंने कुछ वहाँ से मुक्तियाँ भी खरीद ली। आगे चल कर के गया, वहाँ मुझे भक्ति दिखाई दी। कुछ भक्ति मैंने खरीद भी ली। आगे चल कर के गया तो वहाँ मुझे कुछ शक्तियाँ दिखाई दी। कुछ शक्तियों के डब्बे मैंने वो भी खरीद लिए। ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद मैं काउंटर पर आया और उसी देवदूत से मैंने बोला कि सर बताइए कि इन सब का बिल मैं आपको कैसे चुकाऊं। वो मुस्कुराए देवदूत और मेरी तरफ प्यार से मेरी तरफ को देखा और अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख के बोले कि बेटा, इनका जो ऋण होता है, इनका जो पैसा होता है, ये ऐसे नहीं चुकाया जा सकता। जिस तरीके से ये भगवान की दुकान है यानी ईश्वरीय दुकान है, उसी प्रकार से बेटा तूने इन सभी चीज़ों को लोगों में बांटना है, भरपूर तरीके से बांटना है। अगर तू चाहता है कि तूने इन सब का बिल चुकाना है तो बेटा इसका बिल भी ईश्वरीय तरीके से ही चुकाना तुझको पड़ेगा। ये ज्ञान, शक्ति, सहनशीलता, पवित्रता, हिम्मत, शक्तियाँ, मुक्ति, ये तू कैसे बांटेगा? ये लोगों को बांट। ये सभी बातें, ये ज्ञान बुद्धि वाली बातें तू लोगों तक पहुँचा कि तेरी बातों से, तेरे ज्ञान से, तेरी भक्ति से यदि अगर किसी एक मनुष्य की भी मुक्ति होती है तो तेरे 100 जन्मों का पाप माफ़ हो जाएगा। मैंने उनकी आज्ञा पा करके, उनको प्रणाम करके, मैं अपनी वो सारी चीज़ें लेकर के मैं चले गया। चाहता तो गाड़ी मांग सकता था, महंगे मोबाइल मांग सकता था, अच्छी प्रॉपर्टी मांग सकता था, ज़मीन मांग सकता था, जायदाद मांग सकता था मैं। मगर इन सब को, ये सब तो मुझे मिल जाते क्योंकि ईश्वरी दुकान है,
मगर साथ ही मेरी मुक्ति, मेरी गति, मेरे को मोक्ष कभी प्रदान नहीं होता। मैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो मेरे बारे में अच्छा भी बोलते होंगे, बुरा भी बोलते होंगे। मेरे पास पैसा नहीं है। जो लोग जानते होंगे वो कहते होंगे कि हाँ ये बहुत अमीर है। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, दिल का अमीर हूँ। ऐसा मेरे दोस्त, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि विक्की दिल का बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यही बात है कि हम दुनिया भर के लालच, स्वार्थ, मद, मोह में, लाभ में पड़े रहते हैं। बस जब हम मरते हैं तो हमारे घर वाले, क्या परिवार वाले, स्वर्ग की सीढ़ी लेकर के आते हैं चांदी की, कि आत्मा स्वर्ग तक जाएगी। अरे वो सीढ़ी नहीं है, वो जो आपकी आत्मा को जो स्वर्ग तक ले जाएगी वो सीढ़ी नहीं है। वो सीढ़ी हमें खुद बनानी पड़ती है, प्रेम से, भाव से, भक्ति से, नैतिकता से, सरलता से, सरल स्वभाव से, अच्छे व्यवहार से, आदर, सम्मान, सद्भावना, इन सभी चीज़ों का गुण तुम्हारे मन के भीतर होना बहुत ज़रूरी है। देखो शरीर के भीतर कुछ नहीं रहता, शरीर के भीतर तो हड्डियां हैं, जब मर जाओगे तो ये भी काम नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें मन के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि मन तो आत्मा पे हमेशा विराजमान रहता है। तो आप इस चीज़ को सोचें और समझने की कोशिश करें। आज आप महंगे मोबाइल की लालसा रखते हो, चलिए आपको महंगा मोबाइल मिल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास एक रोटी खाने की नहीं होगी, इस महंगे मोबाइल को क्या करोगे? आपको बेचना पड़ेगा, बेच के 4 दिन पैसे चलेंगे, फिर ख़त्म हो जाओगे, फिर क्या करोगे? शांति मांगिए, सुख मांगिए, पैसों वाला सुख नहीं, मन की जो शांति है। अरे मन का शांत होना भी बहुत जरूरी है। आप समझदार हैं, मैं आपको 1 रुपये देता हूँ, अगर आप वाकई में समझदार है तो 1 रुपये से 1 करोड़ कैसे बनाना है आप भली भांति जानते हैं। यदि आप मूर्ख हो, दिमाग से पैदल हो, मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, आप उसको 1 करोड़ को 1 रुपये बनाने में टाइम नहीं लगाओगे। यही फ़र्क है सोच में दोस्तों। हमने बहुत कुछ मांगा भगवान से, उसने कुछ दिया भी, कुछ नहीं भी दिया। सुख मांगोगे समय लगेगा, दुख मांगोगे तो जल्दी मिल जाएगा। जैसे कि मैं तो आज भी दुखी मांगता हूँ। कुछ लोगों को इस बात से हैरानी होगी, मैं आज भी दुखी मांगता हूँ। मैं कहता यार भगवान, संसार में इतना दुख है, कोई तो हो जो दुखों को बांटने वाला हो। मैंने कहा मुझे इस लायक तो बना दे कि दुनिया का दुख लेकर के मैं उनको खुशियाँ दे सकूँ। वो मेरी सुन ही नहीं रहा है अभी तक। थोड़ी बहुत कभी कभार सुन लेता है, वो दुनिया भर की टेंशन, दुनिया भर के दुख मेरे सर में डाल देता है, वो खुद आराम से सो जाता है। मगर मैं भी उसका सिपाही हूँ, आखिरी दम तक लड़ूंगा, जहाँ तक जाना होगा जाऊँगा, डरता मैं किसी से नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो बातें मैंने आपसे कही हैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। लालच बहुत हो गया, हम पता है मन में 10 यूँ इच्छाएँ रख करके हम भक्ति करते हैं। कभी बिना मांगे या बिना कि मन में कोई किसी भी बात को लालच ना लेकर के हम कभी मंदिर में गए कि प्रभु आज केवल तेरे दर्शन करने का मन था सो मैं आ गया? कभी नहीं। आप जब भी मंदिर में जाओगे, हाथ टेकोगे, कुछ ना कुछ मांगोगे ज़रूर। ठीक है, मांगने भी चाहिए, वो देने वाला है इसलिए उसका नाम देवता है, मगर 24 घंटे नहीं। अगर आप हमेशा भीख मांगते रहोगे तो भगवान भी आपसे दुखी हो ही जाएंगे। वो भी कहेंगे घड़ी घड़ी देखो भीख मांगने लग जाता है मुझसे। अरे बिना मांगे तो मैंने बिजली, वो जल दिया, हवा दी है, रोशनी दी है, धरती दी, पृथ्वी दी है, मनुष्य को जीवन दिया, जीव जंतु को दिया, इतनी सारी चीज़ें तो मैंने उनको फ्री में दी, फिर भी मुझसे घड़ी घड़ी मांगता है। कह रहे जो उसके अधिकार का होगा मैं वही तो दूंगा। कोई कहेगा मुझे राष्ट्रपति बना दो, तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। ये तो भगवान भी मतलब ही नहीं हो भगवान कर दे। अब जैसे मैं हूँ, मुझे भगवान, मैं कहूँगा भगवान हे नारायण भगवान मुझे राष्ट्रपति बना दो, तो बना देंगे? कभी नहीं बना सकते, चाहे मैं 100 जन्म ले लूँ। तो यही फ़र्क है दोस्तों, हम हमेशा घड़ी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मांगना बंद करें, है ना, केवल कर्म करें। कर्म पे दुनिया टिकी भी है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, जय हिंद। सबने कन्या पूजन कर ली होगी। हमारे घर में बच्चे गए थे, वही थोड़ा हलवा प्रसाद लाते हैं, क्योंकि मैं नारायण के साथ साथ बाबा भैरवनाथ को भी मानता हूँ, तो उनको पता है घर वालों को, तो थोड़ा बहुत प्रसाद मेरे लिए रखते हैं। जाते तो मैं, मगर भैरव के रूप में मेरे लिए ज़रूर आता है। ठीक है, नमो नारायण।
जय माता की।